जिस मेहनत से तू भाग रहा है ना, यही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग कल तुझे हीरा बनाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 6। इससे पहले आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को ये सभी वीडियो बन चुका है, जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो कंप्लीट वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है जनरल नॉलेज से जो आप लोग को टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। तो ये सभी आप लोग को जो टॉपिक है इस चैनल पे कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद मैथ से जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये भी आप लोग को कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग से जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सभी आप लोग को जो है एग्जाम में बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछे गए टॉपिक है, ठीक है। और ये सब आप लोग को इस चैनल पे एग्जाम से पहले, यानी कि लगभग 1 मंथ के अंदर में ये सभी टॉपिक आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट कराए जाएंगे। इसलिए इस चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे आगे के लिए हमारा वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिले। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश का भारत इतिहास के लेखक कौन है। तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स मिल, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखेंगे 2 नंबर जो क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। तो ये आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1930, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 नंबर कि विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण निम्न में से कौन सी नदियां करती है। तो सबसे बड़ा डेल्टा जो है ये गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जैसे कि 4 नंबर क्वेश्चन लिखा कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है अरावली है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन कि हमारे सौरमंडल में निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। तो ये आप लोग देखेंगे 5, और इसका आंसर हो जाएगा ये जो है बुध है, इसके पास जो है कोई भी चंद्रमा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। और आगे जो 6 नंबर क्वेश्चन लिखा कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो ये आप लोग देखेंगे तो 8 मिनट जो है 8 मिनट के आसपास लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड ऐसे लगता है समथिंग, ठीक है। तो 8 मिनट भी आप लोग मार सकते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखते हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में राजा कृष्ण महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो ये आप लोग देखेंगे 7, और इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला जो 8 नंबर क्वेश्चन लिखा कि बेकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या है। तो ये आप लोग देखेंगे 8, और इसका आंसर हो जाएगा कोर है। क्या हो जाएगा जी, तो कोर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है। तो ये यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये टोटल बैंकों की संख्या जो है, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे आप लोग देखेंगे तो इंग्लिश के क्वेश्चन और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो लिखा है कि शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा किस अर्धसैनिक बल का आदर्श वाक्य है। तो ये आप लोग देखेंगे 11, और इसका आंसर हो जाएगा ITBP के, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पे 12 नंबर कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो आप लोग देखेंगे तो ये जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे जो है 16 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो देशज इसमें से कौन सा शब्द नहीं है ये बताना है, ठीक। पुष्कर जो है ये देशज नहीं है। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जैसे कि 17 नंबर लिखा कि बाछे खिलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यंत प्रसन्न होना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 18 नंबर लिखा कि चरपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चरपाई शब्द में कौन सा कारक है। तो इसका आप लोग देखेंगे तो ये अधिकरण कारक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। जब कोई चीज़ पर बैठिएगा, ठीक है, कोई भी सतह पे, तो वो अधिकरण होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला जो 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ कि चिड़िया
चिड़िया का बहुवचन रूप है, तो चिड़िया का बहुवचन रूप जो है चिड़िया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए को होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन 20 नंबर लिखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जो है 1945 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिल पाए। अभी आप लोग को 2 प्रैक्टिस सेट पर डे कराया जा रहा है, उसके बाद लाइव में भी जो है 500 क्वेश्चन जो है, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप लोग को अब कराया जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़ जाएगा, जिससे जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप लोग को समय से मिलेगा और बेहतर रूप से यहाँ से आप लोग तैयारी कर पाएंगे। और जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आप लिखा हुआ है 20 नंबर की संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जो है 1945 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे जो 21 नंबर लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है, तो ये हो जाएगा रूस को दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला जो 22 नंबर क्वेश्चन लिखा कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो नियोजित अर्थव्यवस्था जो है किस पे आधारित है ये बताना है। ठीक है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पे ये आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 23 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत के शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो शहरी क्षेत्रों में जो है औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। आगे जो 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा कि मनरेगा के अंतर्गत देश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में कितने दिन काम की मतलब दिया जाता है, तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका 120 दिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 24 का, तो बी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो है मनरेगा के लिए अगर बात करें तो इसमें आप लोग का जो है 150 दिन होगा, यानी डी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। अगला जो 25 नंबर क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 65, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लिखा हुआ है 26 नंबर की भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए विषयों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा जो है ये सम्मिलित नहीं, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। ठीक है, उच्च शिक्षा जो है ये ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला जो आप लोग देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व के परीक्षण के लिए इनमें तनु आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर खाद्य पदार्थ का रंग काला या नीला हो जाता है, यह दर्शाता है कि खाद्य पदार्थ में है, तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा मंड, यानी ऑप्शन नंबर जो है एक होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण मनुष्य में दृष्टिहीनता नामक रोग विकार होता है, तो ये आप लोग देखेंगे 28 और इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए के कारण, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए को होगा। अगला जो 29 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृक्ष के संदर्भ में सत्य है, तो 29 और इसका आंसर हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो इसका आप लोग का 29 का जो हो जाएगा केवल थर्ड जो है ये आप लोग का जो है सत्य पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सत्य में आप लोग का जो है इनकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है थर्ड जो है वही सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 30 नंबर लिखा है कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी हुई होती है कहलाती है, तो ये आप लोग देखेंगे 30 और इसका आंसर हो जाएगा पर्णवृत्त, यानी ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा ए को हो जाएगा। अगला जो 31 नंबर लिखा है कि चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति कौन थे, तो चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 32 नंबर लिखा है कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, तो 1 डिग्री घूमने में जो है 3 मिनट का समय लगता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले जो क्वेश्चन लिखा है 33 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी संधि गर्दन एवं सिर को जोड़ने का कार्य करती है, तो ये आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ये ध्रुवाग्र संधि, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो 34 नंबर लिखा है कि मानव शरीर के वक्ष में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो पसलियों की कुल संख्या जो है 24 होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा है 35 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा
अजैव घटक का उदाहरण नहीं है। तो अजैव घटक का उदाहरण जो है ये पौधा नहीं है, यानी पौधे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डॉल्फिन एवं व्हेल जैसी जलीय जीव श्वसन मतलब श्वास लेती है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे 36 और इसका आंसर हो जाएगा नासा द्वारा ये लोग श्वास लेते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 36 का, ठीक है। अगला जो 37 नंबर लिखा हुआ कि भारतीय संविधान में दल बदल संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो ये दल बदल का उल्लेख जो है ये 10वीं अनुसूची में, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो 38 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो ये 38 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा 69वां, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला जो 39 लिखा कि भारत के किस भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। तो इसका आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका 6, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। यानी 6 भाषाओं को जो है 6 शास्त्रीय भाषाओं को जो है दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे कि 40 नंबर की पुस्तक कंप्लीट नॉनसेंस के लेखक कौन है, ठीक है। तो ये आप लोग देखेंगे 40 और इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड लीयर, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए को होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन लिखा कि व्यायाम करते समय या दौड़ते समय हमारे पसलियों में दर्द उत्पन्न होता है, किसके कारण। तो ये आप लोग देखेंगे ये लैक्टिक अम्ल के कारण जो है थकावट मतलब होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो है ए को हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 45 नंबर के निम्नलिखित में से किस देश के साथ मित्र राष्ट्रों के मतलब वर्साई की संधि की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्साई की संधि जो है ये जर्मनी हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, ठीक है। 46 नंबर लिखा कि चरबाग बनाने की परंपरा किस मुगल शासक के समय शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है अकबर के समय हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला जो 47 नंबर लिखा कि निम्न में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में नहीं है। तो ये जो आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा सूर्य कुंड, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो ये गंगा नदी जो है बिहार के 12 जिलों से होकर के गुजरती है, ये काफी बड़े एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन लिखा है 49 नंबर के बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला जो है ये सहरसा है, ऑप्शन नंबर जो है ए को हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जैसे कि 51 नंबर क्वेश्चन लिखा कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये 21% होता है, यानी मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 51 का, सॉरी। इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे श्वसन प्रक्रिया के दौरान उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है, तब इस पोजीशन में आप लोग का जो है 16.4% हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 52 नंबर लिखा हुआ है। 52 नंबर लिखा कि सन 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो इसमें आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ये बम्बई से हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो है एक हो जाएगा, ठीक है। 52 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 53 लिखा कि निम्नलिखित में से किसको 1857 का प्रथम विद्रोह स्थल माना जाता है। तो इसका आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा मेरठ, क्या हो जाएगा जी, तो मेरठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे जो लिखा हुआ कि मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी होती है। तो मानव मूत्र में जो है यूरिया की मात्रा जो है ये 2.5% होती है, नहीं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो 55 नंबर लिखा है कि भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष तक पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वर्ष मतलब 2047, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जैसे कि अगला क्वेश्चन 56 नंबर लिखा कि चुंबक अपना गुण खो देता है जब। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि जब उसको गर्म किया जाता है, यानी जब चुंबक को गर्म करेंगे तभी वो अपना गुण खो देगा, हथौड़े से पीटा जाए तभी वो अपना गुण खो देगा, ऊंचाई से गिराया जाए तभी वो अपना गुण खो देगा, ठीक है। तो इस स्थिति में जो है चुंबक अपना गुण खो देता है, ठीक है ना। अगला जो 57 नंबर लिखा कि डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप मापन परिसर होता है। तो इसका आप लोग देखेंगे 57 और इसका आंसर हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है टर्च कारों तथा स्कूटर के अग्रदीप के परिवर्तन पृष्ठ की
आकृति कैसी होती है? तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल जैसी होती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। 60 नंबर क्वेश्चन लेगा कि बल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो बल के संबंध में जो है ये ऑप्शन नंबर जो आप लोग देखेंगे गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, यही गलत है, ठीक है। बाकी सभी सही हैं, ठीक है। जैसे कि किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में लाया जा सकता है, ये भी सही है, ठीक है। बल द्वारा उसमें बल लगा करके उसको विराम से गति में ला सकते हैं, ये सही है। उसके बाद सी नंबर देखेंगे गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है, ये भी सही है। वस्तु की आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है, ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाल ही में हुए इंडिया प्रीमियर लीग 2023 IPL 2023 का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? तो इसमें आप लोग देखेंगे 61 और इसका आंसर हो जाएगा 16वां, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे 62 नंबर के गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा, ठीक है। 63 नंबर लिखा कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो अजातशत्रु जो है ये हर्यंक वंश का मतलब शासक था। अगला जो 64 नंबर लिखा हुआ कि सिल्क रूट का नियंत्रण रखने वालों शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो ये आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा कुषाण थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ठीक है। 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन 65 नंबर लिखा कि सामान्य बातचीत वार्तालाप की मतलब ध्वनि प्रबलता होती है? तो इसमें आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 60 डेसिबल होती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, ठीक है। अगला जो 66 नंबर लेगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये आप लोग को बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें हो जाएगा इनमें किरणों का दो बार अपवर्तन और 2 बार परिवर्तन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यही गलत है, बाकी सभी जो है सही है, ठीक है। प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में 3 नंबर गलत है, बाकी सभी सही हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे इनमें किरणों का 2 बार अपवर्तन और 1 बार परिवर्तन होता है, ये सही है। उसके बाद बी नंबर में लिखा कि इनमें लाल रंग बाहर की ओर और बैगनी रंग अंदर की ओर होती है, मतलब ये भी सही है। उसके बाद डी में आप लोग देखेंगे लिखा द्वितीय इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई पड़ता है, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें असत्य पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आप लोग देखेंगे पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 × 10⁻22 kg है। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर है, तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए, जिसमें ग्रेविटी यानी जी का जो वैल्यू है 6.67 × 10⁻−11 न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर होता है इसका, ठीक है, वैल्यू। तो इसको हम लोग जब हम बनाएंगे, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का 2.02 × 10⁻20 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका आंसर मतलब 1 हो जाएगा। और ये जो है ये जी का मान पूछता है, ठीक है, 6.67 × 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये होता है इसका वैल्यू, ये आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। अगला जो 68 नंबर लिखा कि परंपरागत ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ये 6 है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि हाल ही में भारत के पश्चिमी भाग में आए चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। अगले 70 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है नैरोबी में है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला जो 71 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 71 नंबर लिखा है कि गंजा ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो गंजा ईगल जो है ये जो है USA के राष्ट्रीय पक्षी है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 72 नंबर लिखा है कि बनेर घट्टा पक्षी उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसमें आप लोग देखें 72 और इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 73 लिखा हुआ कि विश्व का पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया था? तो यांत्रिक कंप्यूटर जो है ये जो है मतलब वार्ड
एकिन बनाया था, होवार्ड एकिन, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 74 नंबर लिखा है, किसी मिश्रण के अवयवों को पौनों अथवा किसी मिश्रण के अवयवों को पौनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा पृथक करना कहलाता है। तो ये इसमें आप लोग देखेंगे 74, और इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा निष्पावन यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन 75 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन स्रोत का उष्मीय मतलब मान सर्वाधिक है। तो इसमें 75, और इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का, नहीं ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, और ये हल्का गैस भी होता है हाइड्रोजन, ये भी आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, अगले जो है 76 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है 76 की बर्फ का गलनांक बिंदु कितनी होती है, तो 273.15 केल्विन, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 77 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 बिलियन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, तो बिलियन की सांद्रता क्या होगी। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप लोग देखेंगे इसका फॉर्मूला होगा कि बिलियन का सांद्रण बराबर हो जाएगा विलय का द्रव्यमान, यानी ऊपर जो है विलय हो जाएगा। ठीक है, और नीचे जो हो जाएगा विलियन हो जाएगा, नीचे विलियन हो जाएगा और गुने 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर जब हम लोग बनाएंगे तो 40/360 गुने 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 6 का 36 और 6 से इसको काट लीजिए। ठीक है, तो इसका आप लोग का आएगा लगभग जो है पॉइंट में आएगा 11.1%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे लिखा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यह श्वेत चूर्ण है। तो इसका आप लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये एक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मतलब 79 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्ता के विकेंद्रीकरण के संबंध में सही नहीं है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे सही नहीं है बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्रशासकीय प्रत्यायोजन, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 80 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ये आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये स्थानीय सरकार जो है अवशिष्ट विषय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। यानी कि राज्य सरकार राज्य सूची से होता है, केंद्र सरकार संघीय सूची से होता है, और केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग को बताना है ये किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और गलत की बात करें यानी जो असत्य है वो आप लोग का जो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, और ये किस अनुसूची में आता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे आप लोग देखेंगे जैसे कि 81 नंबर लिखा है कि बुझे हुए के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, सफेदी के बाद दीवारों पर चमक आने का कारण क्या है। ठीक है, ये बताना है आप लोग को 81 का। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 81 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 82 नंबर लिखा कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम सोने से जो है लगभग आप लोग देखेंगे तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 83 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। तो मैग्नीशियम का अयस्क इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिडेराइट जो है ये मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। आगे क्वेश्चन 85 नंबर लिखा कि भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है। तो ये हो जाएगा आपका जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन 86 नंबर लिखा कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितने अक्षांशों के बीच बीच है। तो ये आप लोग देखेंगे 86 और इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि 90 नंबर क्वेश्चन है कि अविकारी शब्द होता है, तो अविकारी शब्द इसमें बताना है कौन सा होगा जी। तो इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ये अव्यय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, अगला 91 नंबर लिखा कि लंबोदर
किस प्रकार का शब्द है? लंबोदर किस प्रकार का शब्द है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा योग रूढ़ शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 92 नंबर लिखा कि शनमार्ग का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे 92 और इसका आंसर हो जाएगा सतजोड़ मार्ग, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे एक हो जाएगा। अगले जो है 93 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? तो प्रतिदिन जो है ये नहीं होगा। बाकी लंबोदर हो जाएगा, नीलकंठ हो जाएगा, गिरिधर हो जाएगा, ये सभी जो है बहुब्रीहि का मतलब समास है। प्रतिदिन जो है ये नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखा है 94 नंबर की आह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य किस प्रकार का है, ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विषम्य वाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, अगला 95 नंबर लिखा कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो कौन सा वाक्य इसमें अशुद्ध है? तो ये आप लोग देखेंगे, इसमें इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 95 का सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन लेकर कि वन वेब इंडिया 2 उपग्रह किस प्रक्षेप यान द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा LVM3, उसके बाद यहाँ पे M3। ठीक है, LVM3 यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लिखा हुआ आप लोग देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन लिखा कच्चे अफीम में कितने प्रतिशत मॉर्फिन पाया जाता है? तो ये आप लोग देखेंगे 99 और इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो 12% पाया जाता है। ठीक है, मॉर्फिन, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला जो 100 नंबर क्वेश्चन लेगा कि दो भिन्न समुदायों के बीच का दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इकोटोन, यानी कि इकोटोन कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसमें हम लोग 1 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किए। ठीक है, और ये आप लोग को मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 है, इससे पहले जो है आप लोग को जो है 5 तक का कंप्लीट वीडियो बन चुका है, 1 से लेकर के 5 तक। इन सभी वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो कंप्लीट वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाएगा, और इस चैनल से जुड़ जाएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिल पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 7, जो इसमें आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से आगे तक के सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा जीवन जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मेढक को पत्थर से मत मारो, वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताइए, यानी कि से जो है ये कौन सा कारक है ये बताना है। ठीक है, तो ये जो है करण कारक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन लिखा कि रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए, पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे डैश किया। तो ये आप लोग देखेंगे यहाँ पे 3 और इसका आंसर हो जाएगा, मतलब तिलांजलि दे दी, यानी ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग को देखेंगे 4 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका आप लोग देखेंगे 4 और इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसलेटर, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग देखेंगे तो इंग्लिश और मैथ रीडिंग के क्वेश्चन को हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 9 नंबर की प्रतियोगी परीक्षा द्वारा घोषित गोला फेंक स्पर्धा में महिला अभ्यर्थी द्वारा फेंके जाने वाले गोले का वजन कितना होता है? तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा, ये होता है 12 पाउंड्स का होता है, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। आगे जो 10 नंबर लिखा है क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो ये क्रेमलिन जो है ये जो है रूस का राष्ट्रीय स्मारक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है? तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला जो है ये चीन है, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिल पाए। ठीक है, और आप लोग का एक ही लाइक जो होता है जो हमारे लिए वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेट मिलता है। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चलिए अगले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 86वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2002, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला जो 13 नंबर लिखा कि राष्ट्रपति की
पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आप लोग देखेंगे 13 और इसका आंसर हो जाएगा ये आर्टिकल 56 में ये वर्णित है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 54 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो ये आप लोग देखें 14 और इसका आंसर हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस, यानी ये जो है तृणमूल कांग्रेस ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 15 नंबर के निम्नलिखित में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है आप लोग देखेंगे तो ये जो है ईरान से नहीं गुजरती है। ठीक है, इसके लिए आप लोग देखेंगे तो मित्र पर गमछा झाड़ उसका एक ट्रिक होता है। ठीक है, जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो ये सब चीज़ आप लोग को याद रखना होगा, और इसमें नहीं बोला है तो ये ईरान से हो जाएगा। ठीक है, अगले जो 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किन 2 स्थानों के मध्य है? तो 16 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद हल्दिया के मध्य, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। 17 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो ये जो है एंजेला जलप्रपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 18 नंबर लिखा कि महासागरीय जल का ऊपर उठना एवं गिरना कहलाता है? तो ऊपर उठना और गिरना ये ज्वार और भट्टा कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 19 लिखा कि निम्नलिखित में से किस में जुलू जनजातियाँ पाई जाती है? तो जुलू जनजातियाँ जो है किस में पाई जाती है जी? तो इसका आंसर हो जाएगा नेटाल प्रांत में, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 23 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो 23 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा 23 का जो है ये हो जाएगा घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे आप लोग मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ऐसे हम आप लोग को मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश हो गया, इसका जो है अलग से आप लोग को वीडियो आएगा। ठीक है, अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम से जुड़ करके भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। आगे आप लोग देखेंगे 24 नंबर लिखा कि शुद्ध वाक्य है, तो 24 और इसका आप लोग देखेंगे तो इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो वह विलाप करके रोने लगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यही शुद्ध वाक्य है। ठीक है, 25 नंबर लिखा कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो नेता शब्द का जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा नेत्री, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 लिखा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की गई? तो यहाँ पे 26 और इसका आप लोग देखेंगे तो 1781 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो 27 लिखा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अमेरिका का खोज किया गया था? तो ये जो आप लोग देखेंगे किसके द्वारा, तो ये कोलंबस के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे जो आप लोग देखेंगे 28 लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो ये आप लोग देखेंगे 28 और इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। आगे जो है 29 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से किस संगठन का अपने मुख्यालय से मेल नहीं करता है? ठीक है, सही मेल नहीं है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो इसका आप लोग देखेंगे तो ये जो है विश्व पर्यटन संगठन जो है लंदन, ये गलत है, बाकी सभी सही है। जैसे विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में है इसका मुख्यालय। ठीक है, विश्व बैंक का जो है वाशिंगटन डीसी में है, और उसके बाद आप लोग देखेंगे रसायन हथियार निषेध संगठन जो है द हैंग में है। ठीक है, तो ये तीनों सही है, ये जो बी वाला है ये गलत है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 30 नंबर लिखा कि किस मुगल शासक ने गोलकुंडा को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया? तो ये आप लोग देखेंगे 30 और इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोग का औरंगजेब, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला जो 31 नंबर क्वेश्चन लेगा कि बिहार राज्य के 2022-23 बजट में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? तो ये आप लोग देखेंगे इसका हो जाएगा 3.47%, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 32 नंबर की भारत ने किस वर्ष तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 2070, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरित अनुकुंचन गति का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे 33 और इसका आंसर हो जाएगा अधोकुंचन, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ आप लोग देखेंगे, लिखा कि 2.0 kg के एक फिल्टर से 30 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे
हटने का वेग निकाले। तो ये आप लोग देखेंगे 34 और इसका आंसर हो जाएगा 34 का आप लोग देखेंगे तो 2.25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 35 लिखा हुआ है निम्नलिखित 35 लिखा कि प्रतिदिन 8 घंटे जलने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत होगी। तो यहाँ पे 35 और इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 यूनिट। क्या हो जाएगा जी? तो 240 यूनिट हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 36 नंबर के निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। तो ये आप लोग देखें, यहाँ पे जो हो जाएगा इसका टार्टरिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गर्म व नम प्रदेशों के नियतापी जंतुओं से मेलेनिन रंग अधिक होता है। यह जैव विकास के किस नियम से संबंधित है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ग्लोगर का नियम, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 38 लिखा कि मायोपिया आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा इसको ठीक की जा सकती है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 39 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है। तो इसमें कौन सा जो है आदर्श गैस नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो ये कार्बन जो है ये आदर्श गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के समान कार्य करता है। तो ये हो जाएगा सिलिकॉन, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला जो 41 नंबर लिखा कि एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है। तो 41 और इसका आंसर हो जाएगा टोन कहा जाता है, यानी टोन, स्वर या तान बोल सकते हैं इसको, बी हो जाएगा। ठीक है, 42 लिखा कि किस विटामिन की कमी के कारण किलोसिस रोग होता है। तो ये आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B2 के कारण किलोसिस रोग होता है। ठीक है, अगला जो 43 नंबर लिखा कि परमाणु का आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो परमाणु का आकार जो है ये परमाणु त्रिज्या के अनुसार निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 44 नंबर के डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन जो है कानबर्ग, यानी ये जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 45 नंबर की कार चलते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करता है। तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन लिखा कि 46 नंबर की कौन सा अवयव जलने से सहायता प्रदान करता है। तो ये आप लोग देखेंगे 46 और इसका आंसर हो जाएगा ये ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। 47 लिखा कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित तो होना, मतलब ये क्या कहलाएगा। ठीक है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित तो होता है, तो ये बताना है 47 और इसका आंसर हो जाएगा यकृत में, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला जो 48 नंबर लिखा कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गजमित्र पहल चलाए बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला जो 49 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान समय में केंद्र सरकार में कानून मंत्री है। तो ये 49 और इसका आंसर हो जाएगा 49 का अर्जुन राम मेघवाल, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 50 नंबर लिखा कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस में किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला ये 51 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ लोगोहू सम्मान दिया गया है। तो आप लोग देखेंगे इसका 51 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे 52 नंबर लिखा है कि बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं। तो धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को जो है एनोड कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला जो 53 लिखा है घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा गलनांक जिसका कम होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन लेगा कि ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि तरंग का आयाम जो है ये वस्तु के कंपन के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोग देखेंगे
जैसे कि इंग्लिश के क्वेश्चन को हम लोग अलग वीडियो में कंप्लीट करेंगे, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि एक ही सेट में आप लोग मैथ, रीडिंग और इंग्लिश सभी को कंप्लीट करें, तो आप लोग यस लिखिए, ठीक है। जिससे हम नेक्स्ट वीडियो से आप लोग को कंप्लीट सेट ही कंप्लीट कराते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर पूरा चाहिए तो यस लिखिए, नहीं तो अगर वीडियो आप लोग पूरा देख रहे हैं यस लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों को कंप्लीट सेट आएगा, ठीक है। और एक लाइक कर दीजिए। आगे आप लोग देखेंगे एक सेट नंबर लिखा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय मतलब निम्नलिखित में से कौन सा तापमापी नहीं है, तो 61 नंबर। और इसका आप लोग देखेंगे 61 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सेल्सियस पैमाना, यानी ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा जी, तो डी हो जाएगा, ठीक है। 62 नंबर लिखा है, किसी संधारित्र को विद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो 62 नंबर। और इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विद्युत आवेश के को संग्रहित करने के लिए, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला जो 63 नंबर लिखा है कि थीन किस पादप कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है, तो ये हो जाएगा चाय की पत्तियों से, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला 64 नंबर लिखा कि ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकंड है, ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी, तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा गति होता है, ठीक है। समय बराबर दूरी बटा गति, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा कर इसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 700 लिखा है, इसको हम लोग मीटर में चेंज तो यहाँ पे 7000, उसके बाद आप लोग कर देंगे यहाँ पे 7 किलोमीटर को यहाँ पे मीटर में, तो ये 700 हो जाएगा। काट दीजिए 2 0 से 2 0, तो इसका आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 10 7 70, ठीक है। यानी 10 सेकेंड हो जाएगा, तो 10 सेकेंड किसमें है जी, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 65 नंबर लेकर के सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 65 और इसको हम लोग चलिए मिलान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे कि पादप हार्मोन और खोजकर्ता, इसमें आप लोग को मिलान करना है, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीन जो है इसका जो है आप लोग देखेंगे तो FW वेंट, यानी कि ये इसका जो है 2 से हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। बी का आप लोग देखेंगे तो ये जिब्रेलिन जो है ये टी यूबूटा व टी या मतलब हा या सी, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये 4 हो जाएगा, ये सबको नाम ही ऐसा है। अगला जो आप लोग देखेंगे सी का जो आप लोग का जो हो जाएगा एबेसिसिस अम्ल जो है इसका हो जाएगा, यहाँ पे सी का जो आप लोग देखेंगे ये हो जाएगा ल्यूओकियंस, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है डी जो है जियाटिन जो है इसका जो है ये हो जाएगा लिथम व सहयोगी, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही होगा, ठीक है। बी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 66 लिखा होगा तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है, तो ये हो जाएगा क्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला 67 नंबर क्वेश्चन लिखा कि साहित्य लहरी के रचनाकार हैं, तो साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है जी, तो ये हो जाएगा सूरदास हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो 68 नंबर लिखा कि रामचरितमानस की काव्य भाषा है, तो ये कौन सी भाषा है, तो ये हो जाएगा अवधी भाषा में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो 69 नंबर लिखा कि विद्यापति की रचना कौन सी नहीं है, तो ये आप लोग देखेंगे 69 और इसका आंसर हो जाएगा कामयानी, यानी कमायनी, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक पैसेज है और इसको पढ़ने के बाद इसको उत्तर देना है, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिए ध्यान से, हम इसका डायरेक्ट हम आप लोग को आंसर बता देते हैं, ठीक है। लिखा कि दलित जातियों का सबसे बड़ा सत्य क्या है, तो दलित जातियों का सबसे बड़ा सत्य जो है इस पैसेज के अनुसार आप लोग को देखना है और इसका आंसर हो जाएगा अभाव और उत्पीड़न, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला जो 71 नंबर क्वेश्चन लिखा कि हजारों सालों से दलितों के अन्याय और उत्पीड़न के पीछे क्या कारण है, तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा अशिक्षित होना, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ठीक है। आगे आप लोग देखेंगे जैसे कि कुछ मैथ से भी क्वेश्चन आप लोग को दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे कि लिखा हुआ है 75
कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 161वां, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे एक हो जाएगा। यहाँ पे 76 लिखा कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये जो है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला जो लिखा हुआ है 77 नंबर की 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया। तो ये आप लोग देखेंगे 77 और इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला जो 78 लिखा कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो ये आप लोग देखेंगे, ये इसका आप लोग को जो है अभी वर्तमान वाला आप लोग को देख लेना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धारमैया, यानी ऑप्शन नंबर सिद्धारमैया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 79 नंबर लिखा कि ताला को चाबी से खोलना किसका उदाहरण है। तो ताला को चाबी से खोलना जो है ये बल युग्म का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 80 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा नील हरित शैवाल लाल सागर को लाल रंग प्रदान करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्राइकोडेक्सीमियम इरिथ्रियम, यानी ऑप्शन नंबर जो है एक हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन 81 नंबर लिखा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को जो है ये हो जाएगा कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है आप लोग देखेंगे 82 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से किस दिनांक को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। 83 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बड़े राज्यों में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। तो 83 और इसका आंसर हो जाएगा केरल, यानी ऑप्शन नंबर जो है एक हो जाएगा। अगला जो है 84 नंबर लिखा कि मध्यकालीन भारत में खजार किस पर लगने वाला कर था। तो ये आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 84 का जो है ये कृषि पर लगने वाला कर था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। 85 नंबर लिखा निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में मेगास्थनीज राजदूत बनकर आया था। तो ये आप लोग देखेंगे 85 और इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला जो 86 नंबर क्वेश्चन लिखा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे जैसे कि हड़प्पा कालीन सभ्यता से और उसका क्षेत्र बताना है। ठीक है, तो ये आप लोग का 86 और इसमें हम लोग चलिए अब सबसे पहले मिलान कर लेते हैं। तो इसमें मिलान करेंगे तो सबसे पहले तांबा का जो है ये हो जाएगा, तांबा जो है राजस्थान से हो जाएगा, नहीं 3 हो जाएगा एक का। ठीक है, उसके बाद बी का आप लोग देखेंगे तो बी का जो है ये सोना जो है कर्नाटक में ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद टीन जो है, टीन आप लोग देखेंगे तो टीन जो है अफगानिस्तान हो जाएगा और बलुआ पत्थर जो है ये गुजरात हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़े से आप लोग देखेंगे बहुमूल्य पदार्थ जो है गुजरात हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखें तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 87 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था। तो ये 87 और इसका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो है ये हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन 88 नंबर लिखा कि सन 1318 में कवि अमीर खुसरो द्वारा संस्कृति भाषा के संबंध में बोला गया कौन सा कथन सत्य है। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो आप लोग देखेंगे यह केवल ब्राह्मणों की भाषा है, यही सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन लिखा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 90 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में असत्य है। ठीक है, असत्य है, ये इस पे आप लोग को ध्यान देना है। तो ये इसमें बताना है कौन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी असत्य है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, यही गलत है, बाकी सभी जो है सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे जो है तत्सम शब्द बताना है कौन सा है। तो ये हो जाएगा विभावरी, यानी ऑप्शन नंबर जो है
विभावरी, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 92 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है। तो इसमें जातिवाचक शब्द कौन सा नहीं है, तो ये हिमालय जो है ये जातिवाचक नहीं है। ठीक है, हिमालय हो जाएगा 92 का। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 93 लिखा कि गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में संज्ञा मतलब बताना है, कौन सा होगा, संज्ञा। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन नंबर ए को हो जाएगा। अगला 94 नंबर लिखा कि यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, तो ये इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा वही, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे एक हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे कि 99 नंबर लिखा कि होप स्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये आप लोग देखेंगे 99, और इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सलीविया आर्ले, यानी ऑप्शन नंबर डॉक्टर सलीविया आर्ले, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 100 नंबर के किसी भी इकाई क्षेत्र के समय विशेष किसी भी इकाई क्षेत्र के समय विशेष में सकल बायोमास की मात्रा को डैश कहते हैं। तो 100, और इसका आंसर हो जाएगा 100 का जो आंसर हो जाएगा उत्पादन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा जी, तो ये बी हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट किए। ठीक है, 1 से लेकर के 100 तक के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट किया, और मैथ, रीडिंग और इंग्लिश के क्वेश्चन को हम लोग अलग से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं तो यस लिखिएगा, तो हम आप लोग को जो है नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों को कंप्लीट मैथ, रीडिंग, इंग्लिश सब आप लोगों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, कुछ छात्र ऐसे हैं जो वीडियो कंप्लीट नहीं देख पा रहे हैं, और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे और आगे के लगातार आप लोग को वीडियो बनते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।